खुशी का सुहाना सफर। जैसे कि पिछले एपिसोड में खुशी और दुबे जी का पूरा ध्यान दीपक की कमजोरी का पता लगाकर दीपक को हैरेस करने का था और आखिरकार खुशी को दीपक को सबक सिखाने का एक आइडिया मिल जाता है। अब आगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आ रही हूँ आप सभी के सामने अपनी लिखी कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफर। उम्मीद करती हूँ आप सभी का और मेरा ये सफर रोमांचक रहेगा। अगर मेरी लिखी कहानी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियोस को लाइक करके उसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। दुबे जी ने खुशी से उत्सुकता से पूछा, क्या आइडिया है बेटा, बताओ मुझे भी। खुशी ने उस जार की ओर इशारा करके अपने पापा से कहा, मम्मी की कमजोर नस ये जार है और दीपक की कमजोरी मम्मी है। दुबे जी बोले, मतलब तुम इस जार को नुकसान पहुंचाने का सोच रही हो? खुशी बोली, पापा अब ये जानने के बाद भी कि ये जार आपके लिए भी बहुत मायने रखता है, मैं क्यों इस जार को नुकसान पहुंचाऊंगी। जार को नुकसान तो वो दिमाग पहुंचाएगा और वो भी सेम ऐसे ही दिखने वाले डुप्लीकेट जार को। कुछ समझ में आ रहा है पापा? दुबे जी बोले, कुछ आ रहा है समझ में, मगर थोड़ा एक्सप्लेन करो ताकि मुझे क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाए। तब खुशी आगे अपने पापा को सारा प्लान समझाती है, जार की ओर इशारा करते हुए। पापा ये जार बिल्कुल कॉमन लुक का है, सिर्फ दिखने में ही थोड़ा गंदा सा, जर्जर सा और पुराना दिख रहा है, मतलब एंटीक दिखता है। हूबहू ऐसा ही दिखने वाला जार 2 कॉलोनी छोड़कर रहने वाले कुम्हार की दुकान पर मिल जाएगा। हम ऐसा ही कोई दिखने वाला जार ले आएंगे और फिर थोड़ा अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके इसे थोड़ा पुराना लुक देंगे और फिर उस डुप्लीकेट जार को इस ओरिजिनल जार से रिप्लेस कर देंगे। और फिर जार के टूटने के बाद उस दीपक को क्या, खुद मम्मी को भी पता नहीं चलेगा कि ये सेम जार है या डुप्लीकेट। अचानक दुबे जी चिंता व्यक्त करते हुए बोले, मगर बेटा एक बात का ध्यान रहे कि प्लेन के बारे में और जार के टूटने के बारे में तुम्हारी मम्मी को कुछ पता ना चले। ना हम बताएंगे और ना वो दीमक उन्हें बताना चाहिए, लेकिन मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो बहुत भोला है और अपनी माँ से कोई बात ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकता, और अगर ये बात जब तक मम्मी को पता नहीं चलेगी तब तक ही हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे तुम्हारी माँ को पता चला, लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। तो इस डर से बचने के लिए हमें उस दिमाग को पूरी तरह ब्रेन वॉश करना पड़ेगा। खुशी बोली, डोंट वरी पापा, ये जिम्मेदारी मैं लेती हूँ कि वो माँ के सामने अपना मुंह कभी नहीं खोल पाएगा। पापा प्लान रेडी है और दीपक और मम्मी को आने में भी 3 घंटे का समय और लगेगा, तो चलते हैं फिर जार का बंदोबस्त करने। दुबे जी बोले, बेटा इतने सुबह सुबह उस कुम्हार की दुकान थोड़ी खुली होगी। खुशी बोली, पापा दुकान नहीं खुली तो घर चलते हैं उनके, वहीं आसपास ही है उनका घर, लेकिन इस प्लान को अंजाम देने का यही सिर्फ मौका है और इतना सा ही टाइम है हमारे पास, इसलिए जल्दी चलो पापा। फिर दुबे जी बोले, लेकिन स्कूटी तो पंक्चर है, इतनी दूर पैदल जाएंगे? खुशी बोली, पापा कल शाम को उस दिमाग ने स्कूटी की सर्विस करवा ली थी, स्कूटी रेडी है हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। अब मैं इस जार की एक फ़ोटो ले लेती हूँ, फिर चलते हैं हम। कुछ देर बाद दोनों कुम्हार के घर पहुंच जाते हैं और उसे उस जार की फ़ोटो दिखाते हुए सेम वैसा ही जार मांगते हैं। तब कुम्हार बोला, अरे दुबे जी, ये क्या मोहनजोदाड़ो की खुदाई में निकली जार के जैसे पुरानी और बेकार जार लेने आए हैं आप? इसका तो जमाना गए भी जमाना हो गया। मेरे पास एक से बढ़कर एक डिज़ाइन का जार है, आप उनमें से कोई ले लीजिए। तब खुशी बोली, नहीं अंकल, सेम ऐसा ही जार चाहिए। अगर मोहनजोदाड़ो के ज़माने का जार हो तो बहुत बढ़िया, जितना पुराना उतना अच्छा दाम मिलेगा आपको। तब कुम्हार बोला, बेटा ऐसा कुछ तो नहीं है मेरे पास। एक जार उठाकर दुबे जी को दिखाते हुए कुम्हार बोला, ये लीजिए। फोटो में जो जार है उससे काफ़ी मिलता जुलता है और इसकी क्वालिटी तो 1 नंबर की है। 3 मंजिल से 3 बार गिरेगा तो भी सिर्फ दरारें ही आएंगी, मगर टूटेगा नहीं। खुशी बोली, नहीं, हमें ऐसा जार चाहिए जो 2 इंच की ऊंचाई से गिरने के बाद भी टूट जाए। खुशी की ये बात सुनकर कुम्हार उसे थोड़ा तिरछे नज़रों से देखता है। तब दुबे जी बीच में बोले, अरे भाई, एक नाटक में राधा का रोल कर रही है जिसमें कृष्णा राधा की मटकी गुलेल से फोड़ देता है, तो हमें इतना कच्चा सा मटका चाहिए। कुम्हार बोला, तो फिर मटकी ले लीजिए, एक से बढ़कर एक कच्ची मटकी दिखा दूंगा आपको। खुशी बोली, अंकल जार चाहिए और बिल्कुल पुराना और खट्टारा और कच्चा मिलेगा। तब कुम्हार बोला,
ऐसे बोलो ना बेटा, तुम्हारे बताए हुए तीनों गुण वाला एक ऐसा जार है मेरे पास। आप लोग यहीं रुकिए, मैं अभी लाया। इतना कहकर वो अंदर गया और कुछ मिनटों में बहुत पुराना सा रंग उड़ा हुआ लगभग वैसा ही दिखने वाला जार ले आया और बोला, इस जार में मेरी माँ वर्षों से सत्तू रखती आ रही है। मैं खाली करके लाया हूँ, इस्तेमाल किया हुआ जार है। अगर आप लोग इसे लें तो मुझे इस जार को आप लोगों को देने में कोई परेशानी नहीं है। उस जार को देखकर खुशी और दुबे जी बहुत खुश हो गए और दुबे जी खुश होकर कुम्हार को 1000 रुपए दिए। अब वो दोनों उस जार को लेकर अपने घर के लिए रवाना हो गए।